नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कुछ ही हिस्सों में से ही मीडिया ने यह जरूर बताया कि मार्च, अप्रैल और मई के महीने में मरने वालों की सरकारी संख्या से अलग शमशान और कब्रिस्तान के रिकॉर्ड कुछ और कहते हैं। कई जिलाधिकारियों को बीएसएस के लेटर्स भी मौजूद हैं। उसके बावजूद सिर्फ 3 टीचरों की मौत की बात कही जा रही है। क्या ये उनकी शहादत का अपमान नहीं है? देखिए, शिक्षकों की मौत पर सरकार ने कहा था कि 30 लाख रुपया ड्यूटी के दौरान अगर मृत्यु होती है तो उनको मुआवजा दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि सरकार के अफसरों की नीयत में बेईमानी आ गई है कि वो अपने कर्मचारियों की मरने पर उनके परिजनों का जो वाजिब हक है वो भी नहीं देना चाहते। प्रदेश में पंचायत चुनाव की ड्यूटी करते हुए कितने शिक्षक संक्रमित हुए, उसके कारण कितने शिक्षकों की मौत हुई, इसे लेकर सरकार और शिक्षक संघ आमने सामने हो गए। सरकार कहती रही कि केवल 3 शिक्षकों की मौत हुई है। शिक्षक संघ कहता है कि 1621 शिक्षकों की कोविड के कारण मौत हुई है। ये सभी पंचायत की ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुए। यह मामला केवल मुआवजे की मांग मान लेने की लड़ाई और मांग मान लेने की बात तक सीमित नहीं है। यह मामला बताता है कि हम सरकारी आयोजनों में कोविड को लेकर कितने लापरवाह हैं। अच्छा, सरकार ये बात अगर समझ जाए कि अफसर कर्मचारियों की नजर में सरकार को खलनायक बनाते जा रहे हैं। 1-2 अफसर नहीं, कर्मचारी तो लाखों की संख्या में 15 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर ऑन द स्पॉट मरो तब मुआवजा है, यानी कि या तो मतदान वाले दिन मर गए होते या मतगणना वाले दिन। इसके बाद अगर आप बीमारी लेके आके घर में मर गए तो फिर इनके लिए कोई मुआवजा नहीं है। शिक्षक संघ का कहना है कि सरकार के नियम ही ऐसे हैं कि कोरोना से मौत तभी मानी जाएगी जब तक वो ड्यूटी पर है। अगर ऐसा है तो ये नियम वाकई विचित्र है। उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ ने बरेली और पीलीभीत की जो सूची भेजी है उसमें 46 शिक्षकों के नाम हैं। किस स्कूल में पढ़ाते थे उसका नाम है, किस ब्लॉक में उनकी ड्यूटी लगी थी उसका नाम है, मृत्यु की तारीख लिखी है और उम्र भी। इनका मोबाइल नंबर भी है आश्रितों का। यूपी शिक्षक संघ सिर्फ दावा नहीं कर रहा है बल्कि अपनी तरफ से आंकड़े भी रख रहा है। हमें बरेली की सूची में मरने वाले शिक्षकों की उम्र देखने से पता चला कि इनकी औसत उम्र 43 साल, अधिकतम उम्र 58 साल और न्यूनतम 32 साल। बरेली के शिक्षकों की ड्यूटी 15 अप्रैल को लगी थी। बरेली की सूची से पता चलता है कि 35 में से 17 लोगों की मौत 24 अप्रैल से 1 मई के बीच हुई है, ड्यूटी के 9 दिन बाद से लेकर 14 दिन के भीतर। बरेली के शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष सतेंद्र पाल सिंह ने 4 शिक्षकों का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है जिसमें कोविड लिखा है और 8 शिक्षकों की पॉजिटिव रिपोर्ट। वे बाकियों का भी पता लगा रहे हैं। अकेले बरेली में 35 में से 12 शिक्षकों के कोविड संक्रमित होने के प्रमाण आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। सतेंद्र पाल सिंह का कहना है कि उनके जिले में कोविड से 35 में से 30 शिक्षकों की मौत अस्पताल में हुई। ये कितना असंवेदनशील बयान है। और देखिए, ये जो मंत्री का बयान आया है ये उस नजरिए को दर्शाता है कि ये वो लोग हैं जो गीता पर हाथ रखकर सच्चाई की कसम खाते हैं लेकिन बोलते झूठ है। जब ये विपक्ष में रहते हैं तो इनको सरकार की बहुत बड़ी बड़ी कमियां दिखती है और तब ये कोई आलोचना करने का अवसर नहीं चूकते। यूपी सरकार जब यह विवाद उठा तब मानने के लिए तैयार नहीं हुई कि 1621 शिक्षकों की मौत कोरोना से हुई है। वह राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट को आधार मानते हुए 3 शिक्षकों की मृत्यु का आंकड़ा देती है। लेकिन आज इनको जो महिलाएं विधवा हो गई हैं, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके रोने की उनकी सिस्कियां इनको नहीं सुनाई पड़ती। इनको आप देखो, सब बोलो ना, अगर बोल दोगे तो राजनीति कर रहे हैं विपक्ष वाले। तो ये लोकतंत्र की नई परिभाषा और नई व्यवस्था चाहते हैं कि हमारे खिलाफ न बोलो क्योंकि हम ही सरकार हैं। शिक्षक संगठनों के द्वारा और उसके आधार पर विपक्ष के कुछ नेताओं के द्वारा जो लगातार एक गलत सूचना दी जा रही है कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के 1600 कुछ शिक्षकों की मृत्यु हुई है।
ये आंकड़ा पूरी तरह से गलत है, निराधार है। पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मात्र 3 शिक्षकों की मृत्यु हुई है। हमारी उन शिक्षकों के प्रति संवेदना है और उनके आश्रितों को सरकार नौकरी भी देगी और 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करेगी। हमारे समाज में एक नई व्यवस्था चल रही है, एक नए तरह के गिद्ध आ गए हैं जिनको अपने घर की लाशें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। इनसे बात करो तो इनको फिलिस्तीन और नाइजीरिया की लाशें दिखाई पड़ती हैं और वहां की बात करते हैं। आप देख रहे हैं महाभारत, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष जारी है। इजराइल ने साफ कह दिया है कि यह लड़ाई आतंक के खिलाफ है, आतंकवादी संगठन हमास के खिलाफ है और इसीलिए जब तक इन आतंकियों को शांत नहीं कर दिया जाएगा तब तक ये जंग जारी रहेगी। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, कि भाई कांग्रेस न बोले, आम आदमी पार्टी न बोले और समाजवादी पार्टी न बोले, अखिलेश यादव न बोले, ये बोलेंगे तो ये खाली अतीत बताएंगे।